Hello friends, welcome to Learning Concepts where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will be dealing with a new topic and that is a very important topic that is called the double cage induction motor. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और ये इंडक्शन मोटर आपका इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये होता क्या है और इसमें इसका यूज़ कहाँ है और क्यों इसका हम लोग इसका आपका बनाया गया इस मोटर को। ठीक है, तो नॉर्मली इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लेट्स गो टू द फ्लैशबैक। हम लोग पीछे थोड़ा जाते हैं और जब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह का इंडक्शन मोटर था। वन वाज द स्क्विरल केज टाइप, जिसको हम लोग केज टाइप भी कहते हैं, और एक था आपका स्लिप रिंग। ठीक है, नाउ केज टाइप मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रोबस्ट है, मजबूत है। ठीक है, प्लस इसमें स्लिपिंग और ब्रश नहीं है, इस वजह से इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है और साइज भी आपका छोटा है। तो वी आर सीइंग दैट देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अ स्क्विरल केज मोटर। तो लॉन्ग रन में एक स्क्विरल केज मोटर का जो एफिशिएंसी होता है या इसका जो आउटपुट होता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, सेल्फ स्टार्टिंग तो होता ही है, मेंटेनेंस भी कम है, सब कुछ सही है। इसीलिए इंडस्ट्रियल पर्पस में या कहीं पे भी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो मोस्ट यूज मोटर इज़ द स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। लेकिन इस स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का एक छोटा सा डिमेरिट क्या है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज़ पुअर, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए द प्लेसेस जहाँ पर हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हेवी लोड हमें कैरी करना होता है, उन सब जगह पे ये मोटर हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको हेवी टॉर्क चाहिए या स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो क्या होता है, हम लोग ये मोटर को यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज इसका स्टार्टिंग टॉर्क पुअर है और इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकें। तो नॉर्मली हम लोग के मोटर को कहाँ इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले नो लोड पे स्टार्ट करना होता है और फिर धीरे धीरे हम लोग उस पर लोड देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग से ही आपको लोड देना होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो लिफ्ट होता है, आपका एलिवेटर्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपका ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो हेवी पंप्स होते हैं जो माइंस वगैरह में यूज़ होते हैं, इन सब जगह पे क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क ही बहुत हेवी है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसके वजह से क्या कर सकते हैं हम स्टार्टिंग इस मोटर को नो लोड पे स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी स्टार्ट करना होगा लोड पे स्टार्ट करना होगा और उस समय में ये मोटर आपका फेल कर जाएगा। तो भले ही स्क्विरल केज मोटर का बहुत सारा एडवांटेज है, लेकिन जब ये लोड पे स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा तो बाकी का एडवांटेज हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और इसी डिमेरिट को हटाने के लिए क्या बनाया गया, हमारा डेवलप हुआ द स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, तो स्लिप रिंग मोटर का एडवांटेज क्या है कि इसके रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं और स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हेवी लोड में भी या हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए या हेवी लोड के लिए मोटर को स्टार्ट करना होगा, वहाँ पर हम लोग स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो स्टार्ट करने की बात हो गई, लेकिन अगर हम इसके बाद का सिचुएशन देखें तो वो थोड़ा सा अलग ही तरह का है। पहला क्या है कि स्लिप रिंग मोटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू स्क्विरल केज, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग है 3 फेज का। दूसरा क्या है, इसका मोटर उतना रोबस्ट नहीं है जैसा आपका स्क्विरल केज होता है, प्लस इसका साइज भी आपका बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है कि इस मोटर में आपका स्लिप रिंग और ब्रशेस मौजूद है, जिसकी वजह से इस मोटर का मेंटेनेंस बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, और लॉन्ग रन में इसका एफिशिएंसी क्या होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आपका एक स्क्विरल केज का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्क्विरल केज का एक डिसएडवांटेज को हटाने के लिए जब हम स्लिप रिंग मोटर का डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर एक डिसएडवांटेज तो हट जाता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, तो अब दोनों मोटर को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों मोटर ही अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे ये फेल कर जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा हमें एक जगह चाहिए, ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क हेवी चाहिए प्लस उसको लॉन्ग रन में यूज़ करना है, तो वहाँ पर ना स्क्विरल केज मेरे लिए फिट बैठता है ना स्लिप रिंग बैठता है। तो हमें एक ऐसा मोटर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपका स्क्विरल केज के सारे एडवांटेज हो, जैसे उसका रनिंग अच्छा हो, बिना स्लिप रिंग का रन करे, मेंटेनेंस कॉस्ट
कम हो, प्लस स्लिप रिंग का हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मौजूद हो। ठीक है, तो इसीलिए देयर वाज अ नीड टू रीडिज़ाइन अ न्यू मशीन, एक नई मोटर की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए आपका आविष्कार किया गया डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डबल केज का डेवलपमेंट क्यों हुआ। अगर हम बात कंपेयर करें स्लिप रिंग और स्क्विरल केज मोटर की, तो स्लिप रिंग मोटर में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और एक ही एडवांटेज है, जबकि स्क्विरल केज में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी सारे एडवांटेजेस हैं। तो जब डेवलपमेंट किया गया तो सोचा गया कि क्यों ना स्क्विरल केज का एक डिसएडवांटेज को हम हटा दें और इसी मोटर में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं तो क्या होगा, मेरा मोटर सबसे बेस्ट बनेगा, रैदर देन कि हम स्लिप रिंग को डेवलप करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिसएडवांटेज को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए इंडक्शन जो केज मोटर है, दैट इज स्क्विरल केज मोटर में ही डेवलपमेंट किया गया और आपका डेवलप हुआ है डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट इज डबल केज इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि आपका नेम सजेस्ट कर, डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर मतलब इस इंडक्शन मोटर में दो केज रोटर होगा। दो केज मतलब दो स्क्विरल केज रोटर होगा। ठीक है, अब देखना है कि दो स्क्विरल केज रोटर होने का मतलब क्या है, कैसे ये होगा और दो केज का काम क्या है। तो बेसिक चीज़ याद रखिए कि स्क्विरल केज में हमें एक ही चीज़ स्टार्ट क्या करना है, चेंज करना है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो डबल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एक कॉमन शाफ्ट होता है, शाफ्ट कॉमन होता है। ठीक है, आर्मेचर भी कॉमन होता है, बट आर्मेचर के ऊपर आपका जो होता है, इस तरह के आर्मेचर में आपका दो स्लॉट्स होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, हम देखेंगे तो देयर आर टू स्लॉट्स, एक नीचे है एक ऊपर है, दो स्लॉट्स आपका बने हुए हैं। ठीक है, तो दो स्लॉट्स मतलब दो लेयर ऑफ वाइंडिंग हम लोग प्लेस कर सकते हैं इसमें, इनर लेयर एंड आउटर लेयर वाइंडिंग, और दोनों लेयर को फिर इंडिविजुअल अलग अलग आपका जो एंड रिंग से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो दोनों वाइंडिंग होगा, दोनों वाइंडिंग का कुछ मेरिट्स मतलब कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आउटर रिंग होगा आपका, जो आउटर रिंग है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी थिनर एज कॉम्पेयर टू इनर क्रॉस सेक्शन। अंदर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा आउटर के कंपेरिजन में, सॉरी इनर के कंपेरिजन में। जो इनर पार्ट है, इनर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो साइज होगा ये बड़ा होगा और आउटर का साइज क्या होगा, छोटा होगा। दैट मीन्स जो भी हम कंडक्टर प्लेस करेंगे आउटर रिंग में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा, और इनर रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम होता है तो उस केस में क्या होता है, द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। दैट मीन्स द आउटर रिंग विल हैव कंडक्टर्स विथ हाई रेसिस्टेंस। आउटर रिंग में जो भी कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और इनर रिंग में जो भी कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, नाउ ये हम लोग का टिपिकली इसको हम लोग मतलब जानबूझ के ऐसा करते हैं, इसको जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है, और इसीलिए जो आउटर रिंग में हम लोग को ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल करना होता है जिसका रेसिस्टेंस हाई हो, लेकिन उसका जो इंडक्टेंस हो, उसका जो इंडक्टेंस दैट इज द वैल्यू ऑफ एल दैट शुड बी लो, उसका वैल्यू क्या हो, लो हो। और इसीलिए हम लोग आउटर रिंग में स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और जनरली ब्रास, एल्यूमिनियम या एलॉयज का कंडक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आउटर रिंग के कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इट विल हैव हाई रेसिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस। उसका रेसिस्टेंस हाई होगा और उसका जो इंडक्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो आउटर रिंग की बात करें तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा आपका, हाई, एंड इंडक्टेंस विल बी लो। ठीक है, अब आते हैं इनर रिंग में। इनर रिंग का सेंस क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर थिक कंडक्टर इस्तेमाल होंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जनरली इनर रिंग का रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है, इनर रिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम रखा जाता है, लेकिन इसका जो इंडक्टेंस होता है दैट इज केप्ट हाई, उसको हाई रखा जाता है। जस्ट उल्टा होता है एज कम्पेयर टू आउटर रिंग। तो रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए हम लोग थिक कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, प्लस गुड कंडक्टर का मटेरियल जैसे कॉपर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर इनर रिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आउटर रिंग का रेजिस्टेंस हाई है, इंडक्टेंस कम है, और इनर रिंग का रेजिस्टेंस कम है एंड इंडक्टेंस हाई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मोटर। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, एट स्टार्टिंग जो ओवरऑल इम्पीडेंस होता है, जो ओवरऑल इम्पीडेंस होता है वो आपका डिपेंड करता है इंडक्टेंस पे रादर देन रेजिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मोटर का रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज हाई, और इस केस में क्या होता है, जो आपका SX2 का टर्म होता है, S2 होल स्क्वायर का टर्म, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एज कॉम्पेयर, ये आपका SX2 का होल स्क्वायर जो होता है दिस बिकम मच हायर देन R2। तो इतना ज़्यादा होता है कि इसकी कंपेरिजन में R2 क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग केस में जो भी इंपेडेंस होता है सर्किट का
वो डिपेंड करता है एल के वैल्यू पे, दैट इज इंडक्टेंस के वैल्यू पे, ना कि रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। और इसी के आधार पे क्या होता है, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो अगर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में सिंस आपका आउटर रिंग का इंडक्टेंस कम है और इनर रिंग का इंडक्टेंस ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में इंपीडेंस ऑफ द इनर रिंग का जो इंपीडेंस होगा वो हाई हो जाएगा और आउटर रिंग का जो इंपीडेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर आप करंट अब इंड्यूस होगा तो क्या होगा, सिंस जहां पर इंपीडेंस कम होगा वहां पर करंट ज़्यादा होगा, तो आउटर रिंग में क्या होगा, आपका ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और इनर रिंग में आपका बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स जो भी स्टार्टिंग करंट होगा वो कहाँ फ्लो करेगा, आपका आउटर रिंग में। तो जो भी स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट विल बी ड्यू टू द आउटर केज, बाहरी केज की तरफ के जरिए ही मोटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आउटर रिंग में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो आउटर रिंग का क्या रेजिस्टेंस हाई है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस हाई है व्हाट विल हैपन, द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर विल इंक्रीज सिंस इट इज हाई रेजिस्टेंस। आपका जिस रेजिस्टेंस हाई है तो क्या होगा, आर बाई जेड का टर्म बढ़ेगा, मतलब पावर फैक्टर बढ़ेगा, तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम फिनोमेना हम लोग स्लिप रिंग में भी करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, यहाँ पर तो पहले से रेजिस्टेंस हाई है, तो उस केस में क्या होगा कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करेगा और स्लिप का वैल्यू आपका रिड्यूस होगा, आपका फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगा तो आपका जो रिएक्टेंस है SX2 दिस विल ऑल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते करते क्या होगा, एक समय अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन SX2 का टर्म विल बिकम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू योर, ये क्या हो जाएगा, R2 के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा और हम लोग इसको टेंड्स टू 0 मानते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, जो भी आपका इंपीडेंस होगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के वैल्यू पे रादर देन द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस के टर्म में ये करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेजिस्टेंस के टर्म में जब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब क्या होगा, इनर रिंग का रेजिस्टेंस कम है और आउटर रिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो अब जो रनिंग करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, इनर रिंग में फ्लो होगा, वो मैक्सिमम कहाँ होगा, इनर रिंग में फ्लो होगा, आउटर रिंग में आपका फ्लो कम होगा। तो जो भी रनिंग होगा वो इनर रिंग की वजह से होगा जहाँ का रेजिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली है कि रनिंग केस आपका अच्छा होगा, ऑब्वियसली क्या है, रनिंग केस अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट को हम लोग को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली करंट शिफ्ट हो रहा है, और जहां पर आपको बेटर स्टार्टिंग मिल रहा है उस केस में आउटर रिंग काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, जहां पर रनिंग कंडीशन बेटर मिल रहा है दैट इज इनर रिंग, वहां पर ऑटोमेटिकली रनिंग केस में करंट शिफ्ट हो जा रहा है। तो अगर ये इंपीडेंस का वैल्यू कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, अगर किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पे है उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाउ द इंपीडेंस चेंजेस जब मोटर आपका स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन में जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी को भी जाना है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये जो फंडा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक स्क्वायर केज मोटर ही आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी दे रहा है और बेटर रनिंग कंडीशन भी दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा ये जो मोटर है ये आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनर रिंग में क्या हो रहा है, आउटर रिंग्स में स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो रहा है, लेकिन जैसे ही मोटर स्पीड गेन कर रहा है रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से रनिंग कंडीशन इसका पुअर हो जा रहा है। इनर रिंग का क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क कम है लेकिन रनिंग कंडीशन अच्छा है। तो जब दोनों ही रिंग काम करेगा उस केस में क्या हो जाएगा, आपका डबल केज का मोटर जो होगा दिस विल फॉलो द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज बेटर रनिंग कंडीशन। ठीक है, ये आउटर का है, ये इनर का है। तो इसी वजह से क्या होता है, जहां पर भी जिस जगह पे भी आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है विद नॉर्मल रनिंग कंडीशन, वहां पर हम लोग डबल केज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइंस में जहाँ पर आपका पंप स्टेशन होता है, जहाँ पर पानी सैकड़ों गैलन पानी को पर मिनट में आपको भेजना पड़ता है सरफेस पे, उन सब जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद लॉन्ग रनिंग कंडीशन, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम नॉर्मल एक केज मोटर से कंपेयर करें तो इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज क्या है कि डबल केज का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होगा और स्टार्टिंग करंट क्या होगा, कम होगा एज कॉम्पेयर टू ये स्क्वायर केज, नॉर्मल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जहाँ का स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है बट स्टार्टिंग करंट हाई होता है। दूसरा क्या है कि नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं तो इंडक्शन मोटर का क्या होता है, डबल केज का मोटर हाई होता है, ठीक है, और सिंगल केज का कम होता है। ठीक है, नाउ जैसे ही मोटर आपका रन करता है, ठीक है, जैसे ही मोटर रन करता है, रनिंग केस में क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है, इनर रिंग से इसका रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए फुल लोड के केस में भी आपका कॉपर लॉसेस क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डबल केज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सिंस दो वाइंडिंग है, इसीलिए जो रोटर का साइज होता है दैट इंक्रीजेस 20 to 30% मोर।
एक नॉर्मल अगर केज मोटर लेंगे तो उसके कॉम्प्रेशन में इसका साइज क्या होगा, 20 से 30% इंक्रीज करेगा। तो अगर रोटर का साइज इंक्रीज करेगा तो साइमल्टेनियसली आपका स्टेटर का साइज भी इंक्रीज करेगा और ओवरऑल आपका मोटर का साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर आपका 2 केजी होने की वजह से मोटर का साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम सेम कैटेगरी के एक नॉर्मल 12 केजी इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं। प्लस 2 वाइंडिंग होने से इसका कॉस्टिंग भी आपका 20 to 30% आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डबल केज इंडक्शन मोटर। तो जनरली डबल केज इंडक्शन मोटर का हम नॉर्मल इसमें नहीं करते हैं, जहां पर भी आपका भी स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा है, रनिंग हर कुछ अच्छा है। तो जहां पर भी ऐसा एप्लीकेशन होगा वहां पर हम लोग इस डबल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको डबल केज इंडक्शन मोटर समझ में आया होगा। डबल केज इंडक्शन मोटर से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में। प्लस हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल केज में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो डबल केज में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिपेंड करता है स्टार्टिंग में वो डिपेंड करता है उसके इंडक्टेंस पे, जबकि रनिंग केस में डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। ये याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो इंपेडेंस है वो डिपेंड करता है आपका इंडक्टेंस पे, और रनिंग केस में वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। सेकंड केस, किस वाइंडिंग का एक डबल केज इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आउटर रिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस क्या होता है, लो होता है, जबकि इनर रिंग का रेजिस्टेंस लो होता है और इंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज कि दोनों केज का जो भी एंड रिंग्स होता है डाटा डिफरेंट, वो सेपरेट होता है, एक दूसरे के ऊपर कंसंट्रिक होता है लेकिन वो सेपरेट होता है और दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो दोनों में क्या होता है, इंडिविजुअल करंट फ्लो होता है। आउटर रिंग को करंट से इनर रिंग से कोई मतलब नहीं है और इनर रिंग के करंट से आउटर रिंग से कोई मतलब नहीं है। वो करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है जैसे जैसे उसमें इंपीडेंस होता है उसके आधार पे। चौथा चीज क्या है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या इसके लिए हमें मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, नहीं। डबल केज इंडक्शन मोटर में जो भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है एज पर इंपीडेंस, और ये इंपीडेंस का वैल्यू चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द मोटर के स्पीड पे, स्लिप पे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस विच कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार गौर से जरूर देखिएगा, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। एंड थैंक्स कि आज हमारा जो ये लर्निंग कॉन्सेप्ट का जो फैमिली है ये 200 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, हमें और भी आगे जाना है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।